नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में। महाभारत के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कुरुक्षेत्र की धरती पर क्यों लड़ा गया था? यहाँ हम दो सबसे प्रमुख कहानियों और एक तार्किक व्याख्या के बारे में बात करेंगे जो निश्चित रूप से इन सवालों को स्पष्ट करेगी। महाभारत हिंदू पौराणिक कथाओं और प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है, जो पांडवों और कौरवों के बीच हुए महान युद्ध को दर्शाता है। कृष्ण ने उस स्थान को ही क्यों चुना? राजा कुरु की कहानी। राजा कुरु प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति हैं और वे कुरु वंश की स्थापना से जुड़े हैं। हालांकि महाभारत या अन्य प्रमुख हिंदू ग्रंथों में राजा कुरु के बारे में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, लेकिन उनका नाम कुरु वंश और उस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है जहां महाभारत की महाकाव्य घटनाएं घटित हुई। राजा कुरु एक महान और गुणी शासक थे। कुरु के गुणी शासन और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। उनके महान चरित्र और वंश के कारण जिस क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया उसे कुरु जंगल के नाम से जाना जाने लगा और राज्य का नाम कुरु साम्राज्य रखा गया। इसलिए इस जगह को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। उन्हें भगवान इंद्र से वरदान मिला था कि जो कोई भी इस भूमि पर मरेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। केवल कृष्ण और भीष्म को ही इस बारे में पता था, इसलिए उन्होंने सभी को मुक्ति दिलाने के लिए कुरुक्षेत्र को चुना। दो भाइयों की कहानी। जब युद्ध तय हो गया तो कृष्ण और अन्य बुजुर्गों को एक स्थान तय करने के लिए कहा गया। कृष्ण युद्ध के अंत में सभी दुष्टों का नाश करना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि जो लोग लड़ रहे हैं वे आखिरकार भाई हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक निश्चित मात्रा में नरसंहार के बाद दोनों पक्ष युद्ध को रोकने के लिए एक समझौता करेंगे, जो अगर हुआ तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ने अपने कुछ विश्वासपात्रों को बुलाया। उन दूतों को कहा गया कि वे कुछ समय तक उस क्षेत्र में घूमें और फिर वापस आकर जो कुछ भी देखें उसका वर्णन करें। दूतों ने आसपास की घटनाओं का जायजा लिया और वापस आ गए। उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके बारे में भगवान कृष्ण को विस्तार से बताया। उनमें से एक दूत ऐसा भी था जिसने एक असामान्य घटना देखी थी। उसने बताया कि उसने दो भाइयों को खेत में काम करते देखा। भारी बारिश के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि वह बहते हुए बारिश के पानी को ठीक करे, जिससे फसलें बर्बाद हो रही थीं। छोटे भाई ने उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इस इनकार से उत्तेजित होकर गुस्से में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला और बहते हुए बारिश के पानी को रोकने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल किया। इसके अलावा संदेशवाहक ने स्पष्ट किया कि बड़े भाई ने यह सब सीधे चेहरे से किया और उसके चेहरे पर कोई अपराध बोध नहीं था। यह सुनकर कृष्ण को इस स्थान की पर्याप्तता पर भरोसा हो गया। ऐसी भूमि पर भाईचारा भी दुश्मनी को कम नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ कहानियों में कहा गया है कि कृष्ण को पूरा भरोसा था क्योंकि बड़े भाई ने बिना किसी हिचकिचाहट और अपराध बोध के खेत की रक्षा करने का अपना कर्म किया था। इसलिए उन्हें भरोसा था कि हर कोई अपना कर्तव्य निभाएगा। इसलिए इसे धर्मक्षेत्र भी कहा जाता है। संक्षेप में, महाभारत के लिए युद्ध के मैदान के रूप में कुरुक्षेत्र का चयन इसके ऐतिहासिक महत्व, इसकी तटस्थता और परंपरा और प्रतीकवाद के साथ इसके जुड़ाव से प्रभावित था। हिंदू पौराणिक कथाओं और प्राचीन भारतीय इतिहास में इस तरह के अत्यधिक महत्व के संघर्ष के लिए इसे उपयुक्त स्थान माना गया।